आज हम बात करने वाले हैं एक बोधिसत्व के बारे में। वो है बोधिसत्व मंजूश्री। उनको विद्या के देवता भी कहा जाता है। देवता होने का कदापि ये अर्थ यहाँ ये नहीं है कि किसी विशेष गुणों से तथा जिस प्रकार की हम देवताओं के प्रणालियों में गिने जाते हैं वैसे बजाय कि नहीं है। देवता होना एक गुण है और उनको विद्या के देवता भी कहा जाता है। ठीक वैसे ही बौद्ध परंपरा में एक विद्या के देवता है। जैसे हिंदू परंपरा में सरस्वती हैं जो अलग अलग गुणों से प्रेरित है, वैसे ही बौद्ध परंपरा में एक विद्या के देवता हैं जो बोधिसत्व मंजूश्री है। उनका एक अपनी प्रेरणा है कि जब तक ये समस्त संसार अविद्या में ग्रसित है, मैं उनको जितनी हो सके उतनी मैं मदद करूँगा। इस प्रकार से वो प्रेरित होते हैं। जिस प्रकार महायान में 4 प्रकार के प्रमुख बोधिसत्व है। अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व मंजूश्री, वज्रपाणी और ग्रीन तारा, जिसे हरित तारा, हमने उस पर भी बात की है। हमने अवलोकितेश्वर के बारे में भी बात की है बोधिसत्व। और आज हम बात करने वाले हैं बोधिसत्व मंजूश्री के बारे में। कौन है बोधिसत्व मंजूश्री और वो किस प्रेरणा से प्रेरित होते हैं? जब तक हम इस संकल्पना को ठीक से समझेंगे नहीं, तब तक हम उसको अंधश्रद्धा ही मानते रहेंगे, बजाय कि हमने इसे इतने जटिल विषयों में फंस चुके हैं कि कभी कभी चीज़ कुछ सच्चाई बताई भी दी जाती है तो वो हमें नज़रअंदाज करके वो हमें झूठ लगने लगती है। समझना चाहिए कि उस स्थिति को समझे कि क्या ऐसा संभव है, तो नहीं है तो आपके तर्क के आधार पर आप उतारिए। लेकिन जिस प्रकार से बोधिसत्वों का वर्णन हमें मिलता है सूत्रों में, महायान के धर्म ग्रंथों में, वो अनेक परंपरा से, अनेक सालों से वो परंपरा चली आई है। आचार्य नागार्जुन के पश्चात फिर आचार्य असंग आए। बुद्ध ने स्वयं भविष्यवाणी भी की थी कि मेरे पश्चात एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो भिक्षु बन के फिर से महायान परंपरा को फिर से उजागर करेगा। तो इस प्रकार से बुद्ध ने उस पर बात भी की है। हम आने वाले वीडियो में उस पर भी हम बात करेंगे, महायान का उद्गम तथा विकास के बारे में। आज के लिए हम ये जानते हैं कि बोधिसत्व मंजूश्री जो है वो किस प्रेरणा से प्रेरित है। बोधिसत्व मंजूश्री जो है वो विद्या माने सभी सत्वों को ज्ञान देने के लिए प्रेरित है, कि जिस व्यक्ति को जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान देने के लिए वो प्रेरित होते हैं। तो हम कुछ एक किताब है आचार्य जो महान बड़े गुरु हुए लामा त्सोपा रिम्पोचे, उनकी जो किताब है एक द पावर ऑफ मंत्रा बोल के है, उनमें उन्होंने इन बातों को काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने स्पष्टीकरण किया है। हम उन्हीं का आधार लेकर के, और कुछ बातें ऐसे सूत्रों में भी हैं उनका भी आधार लेकर के हम उन पे भी बात करेंगे। बोधिसत्व मंजूश्री के बारे में भी हम बात करेंगे। तो मंजूश्री जो है उनका हम प्रमुख जो उनकी जीवनावली है उनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मंजूश्री जो ये शब्द है ये संस्कृत शब्द है। हालांकि मैंने पहले भी बात की है कि जो भी मंजूश्री के साधक होते हैं, साधना करने वाले होते हैं, वो खास करके जो हमारी नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, ये जो बौद्ध विद्यालय थे वहाँ पर ज़्यादातर लोग साधना करते थे बोधिसत्व मंजूश्री के ऊपर, तारा के ऊपर, अवलोकितेश्वर के ऊपर। तो यही है कि मंजूश्री का अर्थ है कि कोमल महिमा। महायान बौद्ध धर्म में सबसे पूजनीय व्यक्तियों में से एक है। वह प्रज्ञा, बुद्धिमत्ता के बोधिसत्व माने जाते हैं जो प्रबोधन, बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। मंजूश्री को अक्सर एक ज्वलंत तलवार धारण किए हुए
दिखाया जाता है। तिब्बती में उनको जम्पिल यांग कहते हैं। जम्पिल यांग मतलब मंजूश्री। तो जब तक हम इन बातों को समझेंगे नहीं, आप कभी गूगल करके आप देखेंगे कि मंजूश्री, तो उनकी जो जो चित्र है आपके, जब वो सामने आएगा तो हर एक जो भी उन्होंने जिस प्रकार से बैठे हैं, हाथ में ज्वलंत तलवार लिए हुए, तलवार होने का कदापि अर्थ नहीं कि वो लड़ने के लिए तैयार है। तलवार वो अविद्या को पूरी तरह से, क्लेश आवरण तथा गेय आवरण को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रतीक है। तो इसलिए वो ज्वलंत तलवार है जो हमेशा सजग है, प्रज्ञा है, विवेकता है, जो हम संसार में रहते हुए भी हमेशा हम चौकन्ने रहते हैं अपने 6 इंद्रियों के प्रति और उनके विषयों के प्रति, जहाँ तक हमारी आसक्ति नहीं बढ़े। इस माने में उनको एक प्रकार से उनके हाथ में ज्वलंत तलवार दिखाई गई है। दूसरी हाथ में एक पुस्तक है जिसे प्रज्ञा पारमिता कहते हैं। तो उसको तिब्बती में शराकी फारोतुची दो कहते हैं। तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र उन्होंने पकड़ा हुआ है। स्वाभाविक है कि कोई विद्या का देवता है तो उसके हाथ में कुछ ना कुछ तो किताब होनी ही चाहिए, और वो है प्रज्ञा पारमिता सूत्र। प्रज्ञा पारमिता सूत्र जो है वो बहुत ही गंभीर उपदेश है। वो भगवान बुद्ध ने राजगीर पर अनेक बुद्ध बोधिसत्व महासत्वों के सामने प्रकट किया था, उपदेश दिया था। वहाँ पर प्रमुख कुछ ऐसे शिष्य भी थे, जैसे अवलोकितेश्वर है, मैत्रेय बुद्ध है, सारे बैठे हुए हैं और उन्होंने वो उपदेश दिया है भगवान बुद्ध ने। जो शून्यता है, गहनता के आधार पर बहुत गंभीर सूत्र है। जहाँ तक व्यक्ति उसका अभ्यास करता है वहाँ वो बुद्धत्व प्राप्त करने में सहायक होता है। तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। और जो बोधिसत्व जो हैं उनकी जीवनावली में देखा जाए तो कुछ ऐसे रोचक हमें कुछ ऐसे अनुभव तथा कुछ ऐसे सूत्र या फिर ग्रंथ भी मिलते हैं कि जिनके आधार पर शाक्य मुनि बुद्ध के जीवन में मंजूश्री की भूमिका क्या रही है। जो ये शाक्य मुनि बुद्ध हुए हैं, सिद्धार्थ गौतम, तो मंजूश्री महायान बौद्ध धर्म के सबसे पुराने बोधिसत्वों में से एक माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ऐतिहासिक बुद्ध शाक्य मुनि उनसे पहले भी बुद्धत्व प्राप्त कर लिया था। हालांकि मंजूश्री ने निर्वाण में प्रवेश करने के लिए बजाय संसार में रहने का निर्णय लिया ताकि वे सभी संवेदनशील प्राणियों को प्रज्ञा प्राप्त करने में सहायक हो। बुद्ध के जीवन काल के दौरान मंजूश्री कई सूत्रों में गहरे प्रश्न पूछने वाले के रूप में उभरते हैं, जिससे महत्वपूर्ण शिक्षाओं का उद्भव होता है। ऐसे भी कुछ महायान में सूत्र है कि जिसके आधार पर स्वयं मंजूश्री ने एक बुद्ध को बहुत प्रश्न पूछे हैं, जटिल प्रश्न पूछे हैं, ताकि लोगों में कुछ संभ्रम नहीं रहे। जैसे हम जैसे सारिपुत्र है, वो बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछते हैं भगवान को, ठीक वैसे ही महायान में मंजूश्री ने भी कुछ ऐसे गहन प्रश्न पूछे हैं कि जिनके आधार पर भगवान ने काफ़ी उत्तर दिया है, उनको बहुत रोचक तरीके से उत्तर दिया है। जो मंजूश्री की जो तलवार है, वो तलवार एक ही है कि वो एक अविद्या को पूरी तरह से हनन करने का, पूरी तरह से नष्ट करने का वो एक प्रतीक माना गया है। प्रज्ञा की जो बुद्धिमत्ता है, प्रज्ञा जो है वो किस लिए, प्रज्ञा माने प्रत्यक्ष ज्ञान। व्यक्ति जब साधना अभ्यास करने बैठता है, शून्यता ध्यान तथा शमत तथा विपश्यना का अभ्यास करने को बैठता है, तो जो कोई व्यक्ति साधना करने बैठता है तो उसे वो अनुभव आने लगता है शून्यता ध्यान का, शून्यता का वास्तविक दर्शन का, जिसे तोंगपानी कहते हैं। तोंगपानी मोसुम दो थोंगवा मीन्स शून्यता को प्रत्यक्ष रूप में उसका अनुभव करना, उसे शून्यता कहा गया। तो मंजूश्री जो है वो उनकी साधना करने से, उनका मंत्रा जाप करने से वो कुछ हद तक हमें मदद करते हैं। तो इसलिए उनकी जो तलवार है वो दिखाई गई है। और मंजूश्री जो है वो एक हमेशा, आप देखेंगे कि वो हमेशा एक युवा है, एक यंग है,
कि वो यंग रहना बहुत पसंद करते हैं। कारण यह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सतों को मदद करने में वो सहायक बने। जो ताजगी और समयहीनता से भरी हुई होती है, जो सांसारिक सीमाओं से परे है, उनका जो युवा रूप है। तो मंजूश्री जो है उनका बुद्धत्व किस प्रकार से हुआ है प्राप्त? ऐसा कहा जाता है कि मंजूश्री ने अनगिनत युगों में पहले ही बुद्धत्व प्राप्त किया था, और अन्य महान बोधिसत्वों की तरह उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वे जब तक संसार में रहेंगे तब तक सभी संवेदन प्राणी प्रबोधन प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक वो सभी प्राणियों को मार्ग प्रदर्शन करेंगे। यहाँ मार्ग प्रदर्शन करना, मार्ग प्रदान करना, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। बोधिसत्व हो, बुद्ध हो, वो आपको कभी भी अपने दुखों से मुक्त नहीं करा सकते। वो अपने प्रज्ञा से आपको मार्ग दिखा सकते हैं। प्रज्ञा माने जो उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, अपनी करुणा के प्रेरणा से, अपनी मैत्री की भावना से वो आपको पथ प्रदर्शित करते हैं। इसलिए बुद्ध को तथागत कहा गया। और बोधिसत्व भी वैसे ही होते हैं जो सतों को कल्याण के लिए जो मार्ग पथ प्रदर्शित करते हैं। और उन्होंने जो कमल जो है, मंजूश्री को अक्सर कमल धारण करते हुए दिखाया जाता है, जिस पर प्रज्ञापारमिता सूत्र रखा है। जब आप कभी देखेंगे उनकी उनकी जो मूर्ति है या फिर फोटो है, आप देखेंगे तो कमल के ऊपर है, जो शुद्धता का प्रतीक है। प्रज्ञा जो है, जो कमल जो है वो प्रज्ञा का प्रतीक है। और इसमें महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक जो शून्यता और वास्तविकता के बारे में सिखाई जाती है। सिंह जो है, जो मंजूश्री है, मंजूश्री को कभी कभी सिंह पर भी सवार दिखाया गया है। आप देखेंगे कि मंजूश्री का वाहन सिंह है, जो साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। वास्तविकता जो कुछ ऐसे सिंबल होते हैं, बोधिसत्व यहाँ बैठे हैं, तो वो एक प्रतीक के रूप में माना गया। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक प्रतीक माना गया है। उनके गुणों को जिस तरीके से बताया गया है, वो चित्रों के माध्यम से बताया गया है। कभी कभी हम देखते हैं कि अनेक भगवान होते हैं, है ना, उनमें अलग अलग धारण किए हुए, जटाएं धारण किए, अलग अलग शस्त्र धारण किए। वो वास्तविकता वो प्राणियों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, वो प्रज्ञा का प्रतीक है, वो विवेकता का प्रतीक है। इसलिए भारतीय परंपरा में बोधिसत्वों तथा अन्य को एक क्या कहते हैं उसे, प्रज्ञा के रूप में मानना चाहिए, वास्तविकता के रूप में मानना चाहिए। और मंजूश्री जो है, उनका मंत्र है ओम आरा पाजा नाधि। ये जो मंत्र जाप करने से हमारा जो कंठ है, जो हमारा जो वोकल कॉर्ड है, वो अ, अच्छा होने लगता है। कुछ कंठस्थ की हुई जो जो धर्म ग्रंथ है, उनको याद करने में बहुत प्रयास होता है। जैसे अक्सर मोनिस्ट्री में जब भी हम कुछ पढ़ाई करने से पहले हम मंजूश्री को प्रणाम करते हैं, उनको याद करते हैं। कहने का अर्थ यही है कि वो एक विद्या के देवता है, तो वो मदद करते हैं। तो ओम आरा पजा नादि, ऐसा उनका मंत्र है। तो ओम का अर्थ है कि शुभता, जो ओम आहुम, जो बुद्ध की जो काया वाणी और चित्त है, उस तरीके से उनको ओम कहा गया। आह का अर्थ है कि वाणी और शिक्षा। रा का अर्थ होता है वास्तविकता की प्रकृति में अंतर्दृष्टि। वास्तविकता माने क्या कि जो कुछ भी फिनोमिना, जो कुछ भी धर्म हम देख रहे हैं अपने चक्षु से, आँख से, कान से, नाक से, उनकी वास्तविकता को वैसे ही समझना, किसी भी अविद्या के बजाय। पा का मतलब होता है स्पष्टता और बुद्धिमत्ता। स्पष्टता माने मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने शरीर और चित्त के आधार पर, उसके रूप में स्पष्टता होनी चाहिए। सा का अर्थ है स्वार्थहीन करुणा। जो भी करुणा होती है, माने सभी प्राणियों के प्रति स्वार्थहीन करुणा। वहाँ पर किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है कि प्राणी मुझे कुछ बदले में दे दे ताकि मैं उनके ऊपर करुणा का अभ्यास करूं। लेकिन करुणा जो होती है वह सभी प्राणी मात्रों के कल्याण के लिए समान होती है।
ना का अर्थ है अज्ञानता को दूर करना। अज्ञानता किसे कहते हैं? जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है उसको ठीक तरह से नहीं समझना और उसके प्रति आसक्त रहना, उसको अज्ञानता कहते हैं। चार आर्य सत्यों का अपनी अनुभूति के आधार पर दर्शन नहीं होना, उसको अविद्या कहते हैं। जो धर्म जिस प्रकार से लग रहा है उसको वैसे नहीं देख करके उसके ऊपर कुछ अलग प्रकार का आरोपण करना और अपनी अविद्या के साथ ही उसको उसी तरीके से बनाना, उसको अज्ञानता कहते हैं। और बुद्ध ने अज्ञानता जिस पर कहा कि प्रतीत्य समुत्पाद में जो पहली कड़ी है अविद्या, उस अविद्या के ऊपर काफी उन्होंने जोर दिया कि अविद्या क्या है? अपने ही अपने ही स्वयं के प्रति जानकारी नहीं होना, अपने चित्त के प्रति जानकारी नहीं होना, और हमारे शरीर और चित्त के प्रति जो कुछ भी घटित हो रहा है शमथ तथा विपश्यना के आधार पर साधक बहुत गंभीरता से इस बात को जानता है कि समस्त संसार जो है वो अनित्य है। इसको ठीक तरह से समझना और उस अविद्या को दूर करना, इस प्रकार से उसको अज्ञानता का। और धी जो है वो बुद्धिमत्ता का बीजाक्षर है। बुद्धिमत्ता जब हम धी कहते हैं तो बुद्धिमत्ता का ये है, क्या कहते हैं उसे, बीजाक्षर। तो इस बात को समझें कि यदि हम बोधिसत्व मंजूश्री की हम पूजा करते हैं, उनका फोटो हम घर में लगाते हैं, फ्रेम करके लगाते हैं, तो हम जो पढ़ाई करते हैं, जो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा ध्यान मन में ध्यान नहीं लग रहा है, और ध्यान में मन नहीं लग रहा है, और कुछ ऐसी बातें होती कि हमारे दिमाग में कभी बैठती नहीं कि मैं कितना भी पढूँ, मैं कितनी भी एग्ज़ाम कर रहा हूँ, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ध्यान में नहीं बैठता। तो उस व्यक्ति ने चाहिए कि वो ओम आरा पाजानादि इस मंत्र का चांट करे। कम से कम वो हो सकता है 10 बार करे, 50 बार करे, हो सकता है 108 भी करे तो अच्छी बात है। और मंजूश्री को सामने रखते हुए यदि हम उनकी पूजा करते हैं, पूजा का अर्थ कदापि ये नहीं कि आप मुझे पूरी विद्या ही देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक वो बहुत आपको मदद करते हैं क्योंकि उनमें वो करुणा है। तो अक्सर एक साधक थे जो भिक्षु थे, उन्होंने परम पावन दलाई लामा जी से पूछा कि परम पावन अभी मैं क्या करूं, मैं मंजूश्री का ध्यान करने के लिए मैं कहीं दूर जा रहा हूँ और वहाँ पर ही मैं पर्वत तथा कंधारों में जा कर के मैं ध्यान करूँगा ताकि मेरी बुद्धिमत्ता बढ़े, मैं थोड़ा यशस्वी हो जाऊँ और मुझे शून्यता का ज्ञान हो। तो परम पावन जी ने कहा कि मंजूश्री का ध्यान करने से बेहतर होगा कि तुम किताबें पढ़ो, तुम धर्म ग्रंथ को पढ़ो, और सारे प्राणियों को, जो लोग धर्म का सुनना चाहते हैं, जो लोग बुद्ध की शिक्षा को सुनना चाहते हैं, उनको तुम सिखाओ। तो परम पावन जी का जो मार्गदर्शन है वो बहुत ही मूल्यवान है। अक्सर वो बहुत प्रैक्टिकल लेवल पर हमें समझाते हैं कि इस अविद्या में नहीं पढ़ करके आपको सही रास्ता अपनाना चाहिए। तो परम पावन जी ठीक ठीक ही कहते हैं कि हम मंजूश्री के ऊपर ध्यान करने से बजाय अच्छा है कि हम पढ़ाई करें। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अलग अलग बोर्ड एग्ज़ाम से आप उसकी तैयारी कर रहे हो, तो ये मंत्र या फिर कम से कम उनकी मूर्ति तथा उनका फ्रेम करके हम लगाने से एक बहुत कुछ उस माहौल बनता है, और एक अदृश्य रूप से हमें मदद भी मिलती है। मंत्र का अर्थ है कि मन की रक्षा करना। तो मन की कैसी रक्षा होती है? मन राग में नहीं जाना चाहिए, द्वेष में नहीं जाना चाहिए, मोह में नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार मंत्र का अर्थ यही होता है। तो इसी प्रकार से मंजूश्री बोधिसत्व जो है वो बहुत ही करुणावान है, बहुत ही कारुणिक है। आचार्य सुमित कीर्ति, जिनको जेसोंग खापा नाम से जाना जाता है तिब्बत में, उन्होंने काफ़ी उनको सहायता की, मदद की। जब उन्होंने शून्यता का दर्शन किया ध्यान साधना के आधार पर, मंजूश्री साक्षात उनके सामने आए, प्रकट हुए और उनका मार्गदर्शन लिया कि अभी तुम्हें इस मार्ग पर तुम्हें कदम चलना है, तुम्हें ये अभी आगे जाकर करना है। तो उन्होंने काफ़ी उनको मार्गदर्शन किया। तो
हम भी ऐसे बने, करुणावान बने। हम किसी अंधश्रद्धा में नहीं पड़े कि अरे देखो अभी मंजूश्री का जाप करने से, मंत्रा का जाप करने से अब मुझे ये विद्या होगी, मैं बहुत सुपर ब्रिलियंट हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है, इस अविद्या में नहीं रहना है। लेकिन हमें वो मदद करते, हम नहीं जानते कि वो जिस तरीके से हम उस प्रकार में रेडी हो रहे हैं अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर, उसी तरीके से कुछ हमें उनकी अप्रत्यक्ष रूप से हमें मदद मिलती है। तो आज हमने बोधिसत्व मंजूश्री को जाना, जिन्हें तिब्बत में जिम्पलियांग कहते हैं। तो आर्य मंजूश्री को प्रणाम करते हैं और उनको नमो गुरु मंजू घोषाय भी कहते हैं। और तिब्बती में उनको जम्पियाला छह सालों कहते हैं, माने मैं आर्य मंजूश्री को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इसी प्रकार से उनको विद्या के देवता मंजूश्री, बोधिसत्व मंजूश्री नाम से जाना जाता है। नमो बुद्धाय।